अगर आपको हाल ही में फ्लाइट रद्द होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो आपको शायद बताया गया होगा कि ये ऑपरेशनल कारणों से हुआ है। लेकिन इस अस्पष्ट शब्द के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन और सरकार के नए सुरक्षा नियमों के बीच टकराव। उड़ानों के रद्द होने की ये लहर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये प्रबंधन की विफलता थी। इसका मूल कारण है डीजीसीए के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) नियमों को तुरंत लागू करना। ये नियम आपको यात्री को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं, ताकि पायलट थकान की स्थिति में विमान न चलाएं। लेकिन इंडिगो जैसी एयरलाइन के लिए, जिसका शेड्यूल बहुत कड़ा होता है, इन नियमों ने एक बड़ी कमजोरी को उजागर किया: पायलटों की भारी कमी। आज हम जानेंगे कि डीजीसीए के ये नए नियम आखिर हैं क्या, और इन्होंने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइनों में से एक को अचानक रुकने पर कैसे मजबूर कर दिया। डीजीसीए ने पायलटों की थकान से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए FDTL मानदंडों में संशोधन किया है। हाल ही में लागू हुए नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए डीजीसीए नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: साप्ताहिक आराम में वृद्धि। पायलटों को अब न्यूनतम 48 घंटे की निरंतर साप्ताहिक विश्राम अवधि मिलनी चाहिए। यह पहले के 36 घंटे के मानक से काफी अधिक है। सख्त नाइट ड्यूटी परिभाषा। नाइट ड्यूटी के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो को अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इस समय को छूने वाली किसी भी ड्यूटी पर कड़ी सीमाएं लागू होती हैं। नाइट लैंडिंग में कमी। एक पायलट द्वारा रात के समय में किए जा सकने वाले लैंडिंग की अधिकतम संख्या को प्रति सप्ताह केवल 2 तक सीमित कर दिया गया है, जो पहले 6 थीं। विश्राम अवधि बफर। पायलट के लिए विश्राम अवधि की गणना करते समय उन्हें एयरपोर्ट आने जाने के लिए लगने वाले अनिवार्य यात्रा समय को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि विश्राम सही मायने में प्रभावी हो। ये बदलाव सुरक्षा के लिए आवश्यक माने गए, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए बड़े लॉजिस्टिकल संसाधनों की आवश्यकता थी। जबकि प्रबंधन पायलट रोस्टरों को लेकर चिंतित था, यात्रियों को अपने जीवन में गंभीर व्यवधानों का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ एक असुविधा नहीं थी। कई लोगों के लिए इसका मतलब जीवन के बड़े, दोहराए न जा सकने वाले क्षणों को खोना था। हमने उन लोगों की कहानियां देखीं जिन्होंने अपने करियर को बदलने वाले जॉब इंटरव्यू गंवा दिए। युगल अपनी या रिश्तेदार की शादी में शामिल नहीं हो पाए। परिवारों की लंबे समय से नियोजित छुट्टियां बर्बाद हो गईं, जिससे भारी वित्तीय और भावनात्मक तनाव पैदा हुआ। 10 से 12 घंटे तक फंसे यात्रियों की महत्वपूर्ण कनेक्टिंग उड़ानें छूट गईं, जिससे उनका नुकसान कई गुना बढ़ गया। यह अत्यधिक निराशा ही उन वायरल क्षणों का कारण बनी। टरमैक पर चीखना चिल्लाना, बहस करना, और वह शर्मनाक घटना जिसमें एक यात्री ने पायलट पर शारीरिक हमला किया। ये कार्य अक्षम्य हैं, लेकिन ये बिना किसी जानकारी, भोजन या स्पष्ट समाधान के घंटों फंसे रहने के कारण उत्पन्न हुए। चूंकि ये रद्दीकरण ऑपरेशनल विफलता यानी एयरलाइन की गलती के कारण हुए थे, इसलिए आपको डीजीसीए के नागरिक उड्डयन आनस आवश्यकताओं (CARs) के तहत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। ऑपरेशनल कारणों से उड़ान रद्द होने पर आपके अधिकार यहां दिए गए हैं। पूर्ण रिफंड या वैकल्पिक उड़ान। एयरलाइन को आपको पूर्ण रिफंड या बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक वैकल्पिक उड़ान, यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्पर्धी एयरलाइन पर भी देनी होगी। मुआवजा (कॉम्पेंसेशन). यदि एयरलाइन ने आपको उड़ान से 2 सप्ताह से कम समय पहले रद्दीकरण की सूचना दी, तो आप उड़ान की दूरी के आधार पर मौद्रिक मुआवजे के हकदार हैं। सुविधाएं। 2 घंटे से अधिक की देरी के लिए एयरलाइन कानूनी रूप से आपको मानार्थ भोजन और जलपान प्रदान करने के लिए बाध्य है। आवास। यदि देरी के कारण रात भर रुकना आवश्यक हो जाता है, तो एयरलाइन को मुफ्त होटल आवास और परिवहन प्रदान करना होगा। केवल माफी स्वीकार न करें। एक ऑपरेशनल विफलता के लिए वित्तीय निवारण आवश्यक है। हालिया अराजकता एक शक्तिशाली अनुस्मारक थी कि विमानन सुरक्षा नियम गैर परक्राम्य,
नॉन निगोशिएबल हैं। हालांकि डीजीसीए ने स्थिति को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप किया है। यह स्पष्ट है कि भारत के कम लागत वाले वाहकों को परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने और यात्रियों के समय, पैसे और सबसे महत्वपूर्ण उनके महत्वपूर्ण जीवन क्षणों की रक्षा के लिए मानव संसाधनों यानी पायलटों में भारी निवेश करना होगा। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. इस अवधि के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? नीचे टिप्पणी में अपनी कहानी साझा करें।